हे देयर वेलकम बैक टू कोड न्यूज़। तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम समझ पाओगे कि क्या होता है जावास्क्रिप्ट इंजन। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो चलो फिर समझते हैं। ये जो जावास्क्रिप्ट इंजन है ना, वह एक प्रकार का प्रोग्राम होता है या फिर इंटरप्रीटर होता है जो तुम्हारे जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। तो यार देखो यार, बिना जावास्क्रिप्ट इंजन के हम अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो जावास्क्रिप्ट इंजन तो बहुत ज़्यादा जरूरी है यार। तो इसीलिए ना जितने भी ब्राउजर हैं सभी अपना खुद का जावास्क्रिप्ट इंजन प्रोवाइड करते हैं ताकि तुम्हारे जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट किया जा सके। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि जैसे क्रोम का V8 इंजन होता है, फायरफॉक्स का स्पाइडर मंकी इंजन होता है, सफारी का जावास्क्रिप्ट कोर इंजन होता है, एज का चक्रा इंजन होता है। ऐसे जितने भी ब्राउजर है ना यार, सभी के पास अपना खुद का जावास्क्रिप्ट इंजन होता है ताकि जैसे ही तुम यार वेब पेज बना रहे हो HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज करके, तो वो काम कर पाए उसका स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे मैंने कुछ और सारी चीजें लिख के रखी है, जैसा कि पार्सिंग क्या होता है। तो पार्सिंग का मतलब होता है ना, कन्वर्ट कर देना तुम्हारे जावास्क्रिप्ट के कोड को इनटू एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री। तो ये आगे चल के समझोगे कि क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री। अभी के लिए बस दिमाग में रखो कि पार्सिंग का मतलब यही होता है। तो कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन तो मैं अभी अगले वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना समझो कि ये ट्रांसफॉर्म करता है तुम्हारे जावास्क्रिप्ट को मशीन रीडेबल कोड में। तो इसका मतलब ये है कि मान लो तुम अपने लैंग्वेज में कह सकते हो कि ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में तुम कोड लिखते हो और उसी कोड को ना कन्वर्ट किया जाता है मशीन रीडेबल लैंग्वेज में, ताकि मशीन भी तुम्हारे कोड को पढ़ पाए, समझ पाए। और कौन करता है ऐसा? कंपाइलर करता है या फिर इंटरप्रीटर का यूज करके ऐसा किया जाता है। तो एग्जीक्यूशन का मतलब होता है यार कि तुम्हारे कंपाइल कोड को रन करना। तो आई थिंक तुम्हें समझ में आया होगा कि जावास्क्रिप्ट इंजन क्या होता है। तो चलो फिर यार एक दो चीज सेटिंग कर लेते हैं अपने VS कोड में। तो जैसा कि मैंने बताया यार कि बिना जावास्क्रिप्ट इंजन के तुम अपने कोई भी जावास्क्रिप्ट के कोड को ना एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाओगे। तो ये बात तो यार बिल्कुल सही है। तो तुम सोच रहे होगे कि यार सब कुछ तो सही है, तुम सही बोल रहे हो, लेकिन मैं जब भी यहाँ पे कंसोल लिख रहा हूँ ना, जब भी यहाँ पे मैं console.log लिख रहा हूँ, ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे मैं कोड रनर वाले यहाँ पे लिखा हुआ है ना रन कोड, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ ये तो एग्जीक्यूट हो रहा है। तुम तो कह रहे थे यार जावास्क्रिप्ट इंजन की जरूरत पड़ती है, तो यार मैं बिल्कुल सही कह रहा था, मैं बिल्कुल सही कह रहा था। ये जो है ना, ये आइकन कहाँ से मिलता है? जैसे यहाँ पे एक्सटेंशन पे क्लिक करते हो और यहाँ पे कोड रनर सर्च करते हो ना, जैसे ही तुम कोड रनर सर्च करोगे तो यहाँ पे तुम्हें एक एक्सटेंशन मिलेगा। 1 मिनट यहाँ पे आ जाने दो पहले। तो ये जो कोड रनर है ना, इसको तुम क्या करना है, इंस्टॉल कर देना। और जैसे ही तुम उसको इंस्टॉल कर लेते हो कोड रनर को, तो यहाँ पे तुम्हें एक आइकन देखने को मिलेगा और यहाँ पे तुम क्लिक करते हो ना, तो ये तुम्हारे कोड को एग्जीक्यूट कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि ये जो कोड रनर है ना, इसके पास भी खुद का जावास्क्रिप्ट इंजन होता है। तो यार जावास्क्रिप्ट इंजन जब इसके पास है ही, तो तुम्हारे कोड को एग्जीक्यूट कर ही देगा ना, कर ही देगा। और दूसरा चीज ये है कि जैसे ही हम लोग नोड लिखते हैं, और अपने फाइल का नाम देख लूं क्या रखा था, app.js, तो यहाँ पे मैं जैसे ही app.js लिखता हूँ ना, तो ये फिर से एग्जीक्यूट कर दिया हमारे कोड को। तो फिर तुम सोच रहे होगे कि यार ये मैं नोड app.js लिखा हूँ फिर भी एग्जीक्यूट हो गया, ये क्या चीज है, ये मतलब कैसे हो सकता है? तो यार ये जो नोड मैंने शुरुआत में ही इंस्टॉल कराया था, वह भी एक प्रकार का क्रोम का V8 इंजन यूज करता है। V8 इंजन बोले तो जावास्क्रिप्ट इंजन यूज करता है। और जावास्क्रिप्ट इंजन अगर मिल ही गया है तो इस कोड को एग्जीक्यूट करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे एग्जीक्यूट होता है। और एक तरीका और होता है, तुम्हें पता ही होगा, सबसे मेन तरीका वही है। अगर हम लोग ब्राउजर पे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जैसे कि क्रोम के ब्राउजर पे, तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे इस फाइल को लिंक करना पड़ेगा अपने index.html फाइल में। तो 1 मिनट मुझे लिंक कर लेने दो, फिर मैं समझाता हूँ तुमको। और यहाँ पे मैंने क्या करा, इस फाइल को, क्या कुछ गलत है क्या? अच्छा ठीक ठीक, यहाँ पे मैंने, ठीक है सब कुछ सही है। तो इसको मैं जैसे ही क्या करता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ ना, तो यहाँ पे देखना 1 मिनट। तो यहाँ पे मैं जैसे शिफ्ट कंट्रोल J करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा कंसोल ओपन हो चुका है। और यहाँ पे देखो कंसोल में, यहाँ पे मेरा ना जो मैंने प्रिंट कराया था, रुको मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, जो भी मैंने प्रिंट कराया था, यहाँ पे सेम टू सेम हेलो वर्ल्ड यहाँ पे मेरे ब्राउजर के कंसोल में यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ यार, तुम खुद से सोचो। क्योंकि ये जो क्रोम है ना, क्रोम के खुद के पास भी अपना V8 इंजन होता है। तो V8 इंजन एक प्रकार का जावास्क्रिप्ट इंजन है। दैट्स वाई ये भी सारे मिल गए ना तुम्हारे कोड को एग्जीक्यूट करने का मतलब कोशिश करते हैं, हेल्प करते हैं। तो दैट्स इट यार इन दिस वीडियो में। तो बहुत ही ज्यादा डीप नॉलेज था। सो सब्सक्राइब कर दो इसी बात पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।